दोस्तों, मैं मिथिलेश और मेरे साथ ब्रिजेश यादव जी जो एडवोकेट हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है इनको कानून के बारे में। तो मैं इनसे प्रश्न पूछता हूं। आम आदमी का प्रश्न है। बहुत ज़्यादा लोग फंसाए जाते हैं, मुजरिम नहीं रहते, निर्दोष लोग पुलिस के द्वारा उनका नाम डाल दिया जाता है, उनके ऊपर धाराएं लगा दी जाती हैं, उनका चालान कर दिया जाता है। तो इन सब मामलों से वो कैसे बचें? क्या है उनका बचाव पक्ष? कानून। देखिए क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस किसी झूठे आरोप में फंसाती है या फिर कोई किसी ने कंप्लेन किया, ठीक है, उसको कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, जो कंप्लेन करता है उसका अच्छा खासा दबदबा रहता है, वो बाहुबली रहता है, पैसे के बल पे, राजनीतिक सपोर्ट के बल पर वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को जो फंसाने की पूरी कोशिश करता है। तो वो जो व्यक्ति है, यदि उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे खिलाफ़ कुछ हो सकता है, मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो यदि उसको उस व्यक्ति को यदि ज्ञान होता है, सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई अपराध छोटा मोटा है तो जो पुलिस होती है वो आपको नोटिस भेजेगी, आपको प्री इन्फॉर्म करेगी। 41 का नोटिस बोलते हैं उसको, या फिर 35 सब क्लॉज 3 का एक नोटिस बोलते हैं कि भाई आपके खिलाफ़ कंप्लेन आया है, आप पुलिस स्टेशन में आइए आप और इसका आप जवाब दीजिए, ठीक है। तो आपको प्री इन्फॉर्म किया जाएगा। दूसरी चीज़, यदि आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ़ कोई साजिश रची जा रही है, आपको झूठे मुकदमे फंसाया जा सकता है, और ये जो मुद्दा है, ये जो लफड़ा झगड़ा या फिर जो वाद विवाद है, ठीक है, जिस शहर का या फिर जिस स्थान का, जिस प्लेस का है, ठीक है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पर नहीं हैं, ठीक है, और फिर भी आपको झूठा फंसाया जा सकता है, तो ऐसे में आप जहाँ पर जिस स्थिति में हैं, आप अपने आप को सेव करने के लिए आप कुछ सबूत, कुछ एविडेंस इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो सीसीटीवी कवरेज, जो सीसीटीवी जो फुटेज होती है उसके अंडर में आप आ जाइए। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वो आप दे दीजिए, ठीक है। वो सब सारे सबूत आप इकट्ठा कर लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ़ कोई साजिश रची जा रही है, मैं तो वहाँ पे उस वाद विवाद में मैं तो था भी नहीं, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अगर आपको और कोई सबूत इकट्ठा करना है तो आपके आसपास में कोई एटीएम मशीन है तो आप वहाँ चले जाइए, कुछ आप पैसे निकाल लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप सीसीटीवी फुटेज के कवर में आप आ जाएंगे। आपको जब पैसे आप निकालते हैं तो आपको पावती मिलती है, उस पर डेट, समय, तारीख लिखी रहती है कि आप इस स्थान पर हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि आपके आसपास में कोई बीएमसी कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, आप वहाँ पे जाके 10 रुपये की पावती कटवा कर आप अपनी हाजिरी वहाँ दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं तो यहाँ पे दवा ले, यानी कि इन द सेंस सरकारी हॉस्पिटल आपके नज़दीक का जो भी हो। हाँ, तो ये सब सबूत इकट्ठा कर लीजिए, जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि जहाँ वाद विवाद हुआ, तो जहाँ पे लफड़ा झगड़ा मारपीट हुई थी, मैं उस स्थान पर नहीं था, मैं तो कहीं और था। इसको बोलते प्ली एलिबाई का डिफेंस, जो कि कानून की भाषा में इसको बोलते प्ली एलिबाई का डिफेंस। तो यदि एक बार यदि आपका एफआईआर में, मुकदमे में नाम लिखवा भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास सबूत है, एविडेंस है, आप जाके दिखा दीजिए, आपका नाम कट जाएगा। यदि थाना प्रभारी एसएचओ आपकी बात नहीं मानते हैं तो उच्च जो अधिकारी होते हैं, जो एसपी, एसएसपी जो होते हैं, डीजीपी, डीएसपी जो भी हैं, आप उनके पास आप अपना एविडेंस, अपना सबूत आप बाय पोस्ट, या फिर एक पोर्टल है जन सुनवाई पोर्टल, या फिर आप ऑनलाइन के जरिए भी, आप मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, अब जो नए कानून जो आए, जो नए आपराधिक जो कानून आए, उसके अंदर डिजिटल जो व्यवस्था है उस पर काफ़ी उसको काफ़ी प्रमोट किया गया है, ठीक है। डिजिटल व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आप डिजिटल तरीके से भी आप उनको अपना यह मैसेज, अपना यह सबूत, एविडेंस आप भेज सकते हैं। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कहीं हूँ और मुझे पता लगा कि मेरे गांव में मेरे नाम पे कोई कुछ मामला हो गया है, या मान लीजिए कोई दंगा हो गया, मेरा नाम डाला जा सकता है, तो मैं जहां हूं वहां से लाइव फेसबुक, यूट्यूब पे भी आकर अपना उपस्थिति दर्ज करा सकता हूं कि इस समय वहां पर देखो दंगा चल रहा है और इस समय मैं यहां पर हूं, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया, ऑनलाइन, डिजिटल, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा अब नए कानून में महत्व दे दिया गया। इसकी जो एविडेंशियली जो वैल्यू होती है, जो सबूत के तौर पर इसको काफ़ी मजबूत माना गया है, ठीक है। तो जब कोर्ट में जब ट्रायल चलता है, जब सबूत पेश करने की जब बात होती है, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे सबूत के तौर पर आप वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि जब घटना घटी थी, जब मार झगड़ा हुआ था या फिर जो वाद विवाद हुआ था, मैं तो उस समय वहाँ पे नहीं था, मैं तो कहीं और था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मामला उत्तर प्रदेश का है और आप मुंबई में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी उपस्थिति बता दीजिए कि झगड़ा लफड़ा इस समय का है, मुकदमा इस डेट को इस समय पे दर्ज हुई थी, मैं इस समय तो मुंबई में था, ठीक है। तो ये मेरा लाइव कवरेज है, ठीक है। मैं फेसबुक के थ्रू आप लाइव आ जाइए, ठीक है। आप अपने मोबाइल के थ्रू आप अपना कवरेज ले लीजिए, उसमें टाइम और डेट वगैरह जो है सेटिंग कर लीजिए। आप किसी सीसीटीवी फुटेज या फिर माई लोकेशन शेयर फेसबुक पे मारते हैं, बिल्कुल वो सब भी आप कर सकते हैं,
ठीक है। यदि आप कहीं पे काम धंधा या फिर जॉब ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे दीजिए। और सर एक मिनट और मान लीजिए जैसे हम जहाँ भी हैं वहाँ से किसी को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन का जो वो लोकेशन टावर का रहता है वो तो पुलिस जांच नहीं करेगी, इतना लंबा प्रोसीजर में तो कोई जाएगा नहीं। होता है ना, आपको जो सबूत दिखाने हैं वो प्राइमा फेसी मतलब एकदम क्लियर दिखना चाहिए। आप अब रिसर्च करवाएंगे, आप वो जांच प्रोसीजर में नहीं जाना चाहिए। आप मत जाइए, जिससे उसमें क्या होगा फिर आप उसमें और फंसते जाएंगे, समय लगेगा। तो ऐसा कोई सबूत इकट्ठा कीजिए जिससे कि सामने देखते ही पता चल जाए कि आप वहाँ पे नहीं थे। तो देखते ही पता चल जाए, इसके लिए क्या करना होगा, सीसीटीवी फुटेज के अंडर में आप आ जाइए। ठीक है, आप ऑफिस में काम धंधा जहाँ पे करते हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक अपनी अटेंडेंस करवा लीजिए। ठीक है, 2-4 मित्रों के साथ में गपशप कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज में आप आ जाएंगे, उनका एफिडेविट, उनका शपथ पत्र ले लीजिए कि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे साथ में थे उस समय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस प्रश्न का जवाब दिया। ये बहुत ही कॉमन लोगों का, मुझे लगता है 100 में 99 लोगों का प्रश्न ये है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके भ्रम दूर हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा कि लड़ना कैसे है, लड़ाई कैसे लड़नी है गैर इरादतन। अगर आपको बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है तो मैं सही कर रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही आपने कहा। देखिए क्या होता है, कोर्ट और न्यायालय में सबूत सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबूत के बल पे ही काम होता है। और पुलिस भी क्या करती है, लोगों को झूठा इसलिए फंसाते हैं, उनको पता है कि इसके पास सबूत कुछ नहीं है, तो इसको मुकदमे फंसा दिया जाए, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहेगा, बाद में साबित होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसको पहले परेशान किया जाए। और ये पुलिस वाले नहीं चाहते हैं, जो पक्ष जो कंप्लेन करता है आपके ऊपर वो चाहता है। एक्चुअली ये राजनीति के तहत होता है, राजनीतिक दबाव होता है, धन बल हो गया, बाहुबली हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत लोगों का सपोर्ट रहता है, उनका शरण रहता है, तो इस रीजन की वजह से क्या होता है, पुलिस को भी दबना पड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत किया।